हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे थर्ड स्टैंडर्ड का इंग्लिश यूनिट 4 लेसन नंबर 32 द नोबेल स्टैग। तो स्टूडेंट, स्टैग का मीनिंग होता है मेल डियर जो होता है, जो मेल हिरन होता है उसे स्टैग कहा जाता है। तो उसकी यहाँ पे हमें स्टोरी दी हुई है। तो इस लेसन को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इस चैनल पर आपको थर्ड स्टैंडर्ड का इंग्लिश और ईवीएस के भी लेसन्स मिलेंगे। तो चलिए यहाँ पे लेसन को स्टार्ट करते हैं। As we all know, King ब्रह्मदत्त ऑफ बनारस वॉज एक्सट्रीमली फॉन्ड ऑफ हंटिंग। तो जैसे कि हमें पता है कि जो ब्रह्मदत्त राजा था बनारस का, इसे हंटिंग करना मतलब शिकार करना काफ़ी अच्छा लगता था। एंड लकीली फॉर हिम ऑन द आउटस्कट्स ऑफ द सिटी वॉज ए ह्यूज फॉरेस्ट फील्ड विथ डियर। और लकीली ऐसा था कि उसकी जो सिटी थी उसके अराउंड ह्यूज मतलब बड़ा फॉरेस्ट था जिसमें काफ़ी सारे डियर होते थे। Among them there was a mighty stag, और उनके साथ में ही एक mighty stag भी था। One fine day the king had gone hunting with his courtiers। तो देखिए एक दिन क्या हुआ, वो राजा अपने कोर्टियर्स मतलब जो दरबारी होते हैं या फिर जो सैनिक होते हैं उनके साथ शिकार करने के लिए जंगल में जाता है। He told his courtiers, if you allow even a single deer to escape, आई विल पनिश यू सेवरली। तो देखिए वो अपने जो दरबारी जो सैनिक होते हैं उनको क्या कहता है कि अगर एक सिंगल डियर को भी आप लोगों ने यहाँ से छूटने दिया, जाने दिया, तो मैं आपको क्या करूँगा, पनिशमेंट करूँगा। सो द कोर्टियर्स फॉर्म अ टाइट सर्कल फ्रॉम विच नो डियर कुड एस्केप। तो उन लोगों ने, उन सैनिकों ने इस तरीके से एक सर्कल बनाया कि कोई भी डियर वहाँ से भाग नहीं पाएगा। Then they began to beat their sticks on the ground to frighten the deer hiding in the bushes and to make them run। तो यहाँ पे उन लोगों ने क्या किया कि आप उनके पास जो स्टिक्स थी उनको बीट करने लगे, जोर जोर से ज़मीन के ऊपर बीट करने लगे कि जिससे आवाज़ हो और जो भी डियर थे वो घबरा के क्या करें, इधर उधर भागने लगे, क्योंकि वो क्या करेंगे, बुशेस में अगर चुप के बैठे तो वहाँ से निकलेंगे और इधर उधर भागने लगेंगे और जो राजा था उसे ईजी हो जाएगा शिकार करने के लिए। The only way out of their circle was through a small clearing where the king stood ready with his bow and arrows। तो जो सर्कल बनाया था तो उसके एक जगह पे जो राजा खड़ा हुआ था उसके हाथ में क्या था, बो एंड एरोज मतलब धनुष और बाण था। The courtiers were beating their sticks on the ground and shouting when suddenly a stag leaped out of a थिकेट। और ये कोर्टियर जो थे ये क्या कर रहे थे, स्टिक्स को बीट कर रहे थे ग्राउंड के ऊपर और जोर जोर से चिल्ला रहे थे। और उसी टाइम वो स्टैग क्या हुआ, वहाँ से भागता हुआ उन्हें दिखाई दिया। द स्टैग सॉ दैट द किंग वॉज स्टैंडिंग इन द वे। और जब वो भाग रहा था स्टैग तो उसने देखा कि राजा उसके रास्ते में खड़ा है। सो ही लुक द किंग स्ट्रेट इन द आई एंड मेड अ डैश टूवर्ड्स हिम। और वो यहाँ पे स्ट्रेट उसके आंखों में देखता है, राजा के आंखों में, और वहाँ से भागने की कोशिश करता है। द किंग वॉज टेकन अ बैक एंड शॉट एंड एरोज टूवर्ड्स द स्टैग हरीडली। और उसी बीच में राजा क्या करता है, जल्दी से अपना जो धनुष बाण होता है उसे निकालता है और एक एरो उसकी ओर छोड़ता है। ऑफ कोर्स इट मिस द मार्क। लेकिन क्या होता है, वो हरीडली मतलब घबराहट में जल्दी जल्दी वो क्या करता है, एरो छोड़ता है, इसके लिए वो निशाना जो है चूक जाता है। बट द स्टैग रोल ओवर। और वो जैसे ही वो जो बाण है, एरो है, स्टैग की तरफ आता है तो स्टैग क्या करता है, रोल ओवर करता है। नाउ देर इज़ अ वन थिंग दैट यू मस्ट नो अबाउट दिस स्टैग। तो एक चीज़ आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए स्टैग के बारे में, वो क्या है, इट हैज़ अ excellent instincts and is extremely good at dodging arrows। तो ये जो स्टैग होते हैं ये निशाना चुकाने में काफ़ी मतलब अगर उनके पास कोई एरो आ रहा है तो ये जल्दी से क्या करते हैं, निशाने के साइड में हो जाते हैं कि जल्दी से उनको कोई भी मार नहीं सकता है, उन पे निशाना नहीं साध सकता है। इतना वो क्या होते हैं, एक्सेलेंट इंस्टिंक्ट्स होते हैं और एक्सट्रीमली गुड डॉगिंग मतलब क्या, जल्दी से इधर उधर हो जाते थे। वेदर शॉट एट फ्रॉम द बैक, फ्रंट और इवन द टॉप। उन्हें कहीं पर से भी निशाना अगर मारा जाए, उनके सामने से, पीछे से, साइड से, फिर भी वो क्या कर सकते हैं, निशाने को चुक यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मतलब निशाना ईजीली कोई भी उन्हें नहीं मार सकता है। इफ़ एन एरोज इज एम एट इट्स बेली इट pretends to roll over and then jumps up and runs once the danger has passed। तो ये लोग क्या करते हैं, अगर एरो उनके बेली के पास आता है तो ये क्या करते हैं, रोल ओवर हो जाते हैं, जंप करते हैं, और जब तक उन्हें ऐसे लगता है कि अभी कोई खतरा उन्हें नहीं है तो उस टाइम वो क्या करते हैं, वहाँ से भाग जाते हैं।
सो व्हेन दिस स्टैग रोल ओवर, तो ये स्टैग का क्या कर रहा था, वहाँ पर रोल ओवर कर रहा था जब भी उसके करीब कोई एरो आ रहा था। द किंग थॉट दैट हिज एरो हैड फाउंड इट्स मार्क, तो राजा को क्या लगता था कि अभी एरो उसको लग ही जाएगा। ही लोड हिज बो एंड बिगेन टू वॉक टूवर्ड्स द स्टैग, और उसे राजा को यही लगा था कि अभी ये जो मैंने एरो मारा है ये उसे लग चुका होगा। बट द स्टैग सडनली जंप अप एंड शॉट पास द मैन, और यहाँ पे स्टैग क्या करता है, सडनली जंप करता है, उड़ जाता है वहाँ से और फिर वहाँ से भागने लगता है। When the courtiers realized that the king had been mistaken, they started to laugh. तो जैसे ही राजा का निशाना यहाँ पे चूक जाता है और स्टैग उन्हें यहाँ पे चकमा दे के भाग जाता है, तो यहाँ पे जो सारे सैनिक वहाँ पे खड़े हुए थे, ये क्या करने लगते हैं, हंसने लगते हैं, क्योंकि यहाँ पे राजा का जो निशाना ये चूक चुका था यहाँ पे। नाउ द किंग थॉट हिमसेल्फ टू बी एन एक्सेलेंट मार्क्समैन एंड कुड नॉट बियर दी टॉन्ट्स ऑफ हिज मैन। तो राजा जो है अपने खुद को क्या समझता था, मार्क्समैन, मतलब निशाना साधने में मैं अच्छा हूँ, ऐसे उसे लगता था, और इसीलिए उसने अपने जो सैनिक उसे टॉन्ट मार के हंस रहे थे उसके बाद उनके बातों पे उन्होंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। He grabbed his sword and set off into the forest in order to catch the stag. वो अपनी तलवार निकालता है, स्वॉर्ड मीन्स तलवार, अपनी तलवार निकालता है और फिर स्टैग के पीछे पीछे उसे पकड़ने के लिए फॉरेस्ट में भागता है। He chased the stag for quite a while and covered a long distance. और काफ़ी दूर तक वो क्या करता है, उसका स्टैग का पीछा करता है उसे पकड़ने के लिए। नेक्स्ट पेज पे देखिए, आपको इस तरीके का पिक्चर दिया है, किस तरीके से ये सैनिक जो है यहाँ पे खड़े हुए हैं और इनके हाथ में आपको स्टिक दिखेगा। ये स्टिक को क्या करते थे, यहाँ पे ज़मीन के ऊपर बीट करते थे, जिनके कारण ये जो डियर है ये क्या करेंगे, जंगल में इधर उधर भागेंगे, तो जो राजा है आसानी से उन्हें क्या कर सकता है, उनका शिकार कर सकता है। तो यहाँ पे देखिए ये जो दिख रहा है आपको, ये है स्टैग, जो कि निशाना यहाँ पे चूक जाता है जब राजा का, तो वो यहाँ से भाग जाता है। नेक्स्ट पेज पे देखेंगे, The stag came upon a hole in the ground that was covered by a rotting tree and filled with slime. तो जो स्टैग है ये जहाँ से जा रहा था वहाँ पे एक होल था ग्राउंड में, जो कि रॉटिंग ट्रीज, मतलब जो सड़े हुए ट्रीज होते हैं वो वहाँ पे पड़े हुए थे, उसमें काफ़ी सारा स्लाइम था उस होल में। फ्रॉम अ डिस्टेंट इट कुड स्मेल द डर्टी वाटर एंड सो वॉज केयरफुल नॉट टू रन ओवर इट। तो ये जो स्टैग होता है उसे डर्टी वाटर की स्मेल आ जाती है वहाँ से, तो वो वहाँ से केयरफुली भाग जाता है। बट द किंग कुड नॉट सेंस द पीट एंड फेल राइट इनटू इट। तो किंग जो था वो जल्दी जल्दी में आ रहा था स्टैग को पकड़ने के लिए, तो उसे वो सेंस नहीं हो पाता है कि वहाँ पे कोई पीट है, मतलब कोई गड्ढा है या फिर कोई होल है ज़मीन के अंदर, कि वहाँ पे वो गिर सकता है, ये उसे बिल्कुल भी नहीं पता होता है। एंड वो सडनली क्या होता है, उसमें गिर जाता है। आफ्टर अ वाइल द स्टैग रियलाइज दैट ही वॉज नॉट बींग फॉलो एनी लॉन्गर। तो जब स्टैग को पता चल जाता है कि अभी इतने दूर तक तो राजा उसे फॉलो नहीं कर पाएगा, ही अंडरस्टूड दैट द किंग हैड परहैप्स फॉलन इनटू द पिट। और जब उसे ऐसे लगता है कि अब कोई उसका पीछा नहीं कर रहा है, तो उसे ऐसे महसूस होता है, ऐसे लगता है कि राजा जो है उस पिट में, जो होल है, ग्राउंड में गड्ढा है, वहाँ पे गिरा होगा। सो द स्टैग वेंट बैक टू द पिट एंड सॉ द किंग स्ट्रगलिंग फॉर हिज लाइफ। तो जब ये स्टैग वापस आता है तो वो देखता है कि वो जो राजा है उस पीट में गिर चुका है और वो स्ट्रगल कर रहा है, मतलब वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था। द स्टैग फेल्ट वेरी सॉरी फॉर द किंग। और उसे स्टैग को काफ़ी बुरा लगता है कि उसके कारण ही राजा उसमें गिर चुका है। ही डिसाइडेड टू सेव द किंग्स लाइफ इवन दो द किंग वॉज फॉलोइंग हिम विद द इंटेंशन टू किल हिम। तो यहाँ पे जो स्टैग है ये सोचता है कि उसे राजा की लाइफ बचानी चाहिए, या यहाँ पर जो राजा है ये उसे फॉलो कर रहा था स्टैग को, उसे मारने के लिए, लेकिन फिर भी स्टैग राजा के बारे में सोचता है, उसकी लाइफ बचाने के बारे में सोचता है। द स्टैग टोल्ड द किंग नॉट टू वरी एंड टू बी ब्रेव फॉर अ वाइल लॉन्गर। और यहाँ पे स्टैग किंग को ये बताता है कि वो कोई भी चिंता ना करे, वो उसे क्या करेगा, बाहर निकाल लेगा। He then caught a huge rock with his hind legs and lowered himself into the pit. तो यहाँ पे स्टैग क्या करता है, अपनी के जो पीछे वाले लेग होते हैं उनसे एक बड़े पत्थर को, रॉक को पकड़ लेता है और अपने आप को उस पीठ में क्या करता है, जाता है वो अंदर। एंड द किंग कॉट होल्ड ऑफ हिज नेक एंड द स्टैग क्लाइम आउट ऑन टू द लेवल ग्राउंड एंड कैरीड द किंग्स टू सेफली। और ये राजा क्या करता है, उसकी नेक को पकड़ लेता है
स्टैग के, और उसके बाद स्टैग धीरे धीरे करके क्लाइंब करके ऊपर ग्राउंड के ऊपर आ जाता है और राजा को बचा लेता है। द किंग थैंक द नोबल स्टैग अगेन एंड आस्क्ड हिम टू रिटर्न विथ हिम टू बनारस। तो देखिए राजा को यहाँ पे बचा लेता है स्टैग, तो इसके कारण राजा उसे क्या कहता है, थैंक्स कहता है, और उसे बोलता है कि वो अपने साथ बनारस चले, वेर ही कुड हैव एनीथिंग एंड एवरीथिंग ही वांटेड। तो राजा उसे ये बताता है कि अगर वो उसके साथ बनारस चलता है, उसके राज्य में चलता है, तो उसे जो भी चाहिए वहाँ पे इजीली मिल जाएगा। बट द स्टैग डिड नॉट वॉन्ट एनी थिंग इन रिटर्न फॉर हिज हेल्प। लेकिन स्टैग को यहाँ पे कोई भी चीज़ नहीं चाहिए होती है, उसकी हेल्प जो स्टैग ने जो राजा की हेल्प की है उसके बदले में उसे कोई भी चीज़ नहीं चाहिए होती है। ही जस्ट रिक्वेस्ट द किंग टू रूल वाइजली एंड वेल एंड बी काइंड टू एनिमल्स। वो सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट करता है राजा को कि एनिमल्स जो होते हैं उनकी हंटिंग नहीं करनी चाहिए, शिकार नहीं करना चाहिए, उनसे अच्छे से रहना चाहिए। ये सारी चीज़ें स्टैग किंग को बताता है, उसे रिक्वेस्ट करता है। देन द नोबेल स्टैग डिसअपियर्ड इनटू द फॉरेस्ट। उसके बाद क्या होता है, फिर नोबेल स्टैग जो होता है डिसअपियर मतलब वहाँ से चला जाता है फॉरेस्ट में। किंग ब्रह्मदत्ता देन वो नॉट टू हंट और हर्ट एनी एनिमल। तो किंग ब्रह्मदत्ता जो है उस टाइम से फिर क्या करता है, सोच लेता है कि आज के बाद मैं शिकार नहीं करूँगा या फिर किसी भी एनिमल को मैं हर्ट नहीं करूँगा। तो देखिए स्टूडेंट, ये आपको स्टोरी दी थी, तो इस स्टोरी से आपको क्या सीखने मिलेगा कि हमें एनिमल्स को कभी भी दुखाना नहीं चाहिए, हर्ट नहीं करना चाहिए, उन्हें मारना नहीं चाहिए। जैसे कि कई सारे बच्चों को आदत होती है, अगर कहीं पे कुत्ता उन्हें दिख जाता है या फिर कोई भी एनिमल दिखता है तो उन्हें स्टोन मार के फेंकते हैं या फिर कोई भी चीज़ मारते हैं। तो हमें ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो भी लिविंग थिंग्स से उन्हें भी तकलीफ होती है। तो हमें एनिमल्स के प्रति क्या होना चाहिए, दया दिखानी चाहिए। तो आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।